आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है ये देखिए मेरे हाथ में औरंगाबाद से शाये होने वाला औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का बहुत मशहूर अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है जो पूरे मराठवाड़े में महाराष्ट्र में मकबूल आम पेपर है। देखिए इसके लास्ट पेज पे यानी कि सफ़ा नंबर 6 जिसे हम आमतौर से चौथा पेज कहते हैं, इसके लास्ट पेज पे देखिए सफ़ा नंबर 6 पे एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है, मैं आपको थोड़ी 2 लाइन पढ़ के सुना देता। रमज़ानुल मुबारक में इजरायली खजूर का बायकाट करे, फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी करने वाले सोहनियत की मईशत पर ज़रबकारी। यानी कि रमज़ान के महीने में इसमें बातें की गई है कि इज़राइल चूँकि अरब ममालिक से घिरा हुआ है, मतलब वहाँ के सरज़मीन जो है तो उससे है, और वहाँ पर जो है तो खजूर की पैदावार बड़ी तादाद में होती है और आमतौर से इज़राइल की खजूर भी पूरी दुनिया में मतलब भिजवाई जाती है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मुसलमानों को मशवरा दिया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर इज़राइली खजूर का बायकाट करें। रमज़ान के मौके पर जब ये न्यूज़ मैं पढ़ रहा था, इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई कि भाई उसका ट्रेडमार्क देखो, ये देखो। अब ज़्यादातर क्या होता है कि अरबी में लिखा हुआ था, अब उसको पढ़ना थोड़ी आता। बहुत से लोग पढ़ना नहीं आता। अगर इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश में पढ़ना नहीं आती। अब वो इतने माइंडेड तो है ही नहीं कि भाई वो शॉर्टकट में ब्रांड का मतलब क्या है, ये क्या है, इतना मुसलमानों को समझता नहीं। बस ये समझ में आता है कि वो खजूर अच्छी दो, मलाई वाली दो, बगैर गुठली की दो, मुंह में घुल जाना ऐसी दो। हमारे पास ऐसे मतलब ऐसा जहन है। खैर कुछ बुराई करना मकसद नहीं है। तो इस जहन में इसके ऊपर ही बहुत शहर में चर्चा हुई, बहुत लोग जज्बाती बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा छपा अखबार में, बहुत अच्छा छापे अखबार वालों ने, ऐसी बहुत सी बात चल रही थी। लेकिन ये जो भी ये न्यूज़ आई, न्यूज़ तो वाकई इसमें कोई शक नहीं कि भाई इसके अंदर एक कौम का मिल्लत इस्लामी का दर्द छुपा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम जो बायकाट की बातें हैं, जो ट्रेडमार्क है, भाई ये खजूर ईरान की है कि इराक़ की है कि सऊदी अरब की है कि इज़राइल की है, ये समझना ज़रा बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल, क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं आता ना। और इतना थोड़ी किसको मालूम कि भाई ये ट्रेडमार्क का मतलब इज़राइल है या ये ट्रेडमार्क का मतलब सऊदी अरब है कि ईरान है कि इराक़ है या जो भी है कि कुवैत है कि बहरीन है, नहीं मालूम। तो इसमें जो हमारे काबिल एहतराम जो उलमा इकराम हैं या चारों इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, जमीयतुल उलमा हिंद है, अगर ये इनकी तरफ से भी काफ़ी बयानात आते रहते हैं। हमने देखा है कि जब जंग चल रही थी कि भाई इनका बायकाट करो, ये करो, और बहुत सी अपीलें की गई कि भाई जमहूरी अंदाज से क्या कर सकते वो कीजिए। तो इज़राइली खजूर का बायकाट करो ऐसी सुनने में आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है। अब देखिए इसका सही सलूशन ये है कि कोई भी एक खजूर जो भी आप देश की पसंद करते हो, जैसा आप कह रहे हैं कि इज़राइल का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करे, जो भी ईरान बोलो, इराक़ बोलो, सऊदी अरबिया बोलो, बहरीन बोलो, कुवैत बोलो, जो भी आपको ठीक लगे, तो इसका एक वो खजूर जो है तो तमाम ये संगठन के जो लोग हैं ये अपने अपने तौर पे मंगाए। आपके बड़े बड़े कार्यालय रहते हैं, वो थैले वहाँ पर उतारे, या 30 दिन के वास्ते एक टीनों का शेड लगाए। जैसा हम देखते हैं आम खास मैदान में कोई किताब मेला भरता, कोई प्रोग्राम होता तो बड़े बड़े टीनों के शेड लगाए जाते हैं, इसको घेरा जाता 1 एकड़ 1.5 एकड़ में। तो ऐसे 4-5 जगह के शेड लगाए जाए वहाँ पर जो भी। अब क्योंकि ये आपको मालूम है ना ये प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसकी निशानी क्या रहती, ये वो देश का है, ये वो देश का नहीं है। एक आम गरीब मुसलमानों को क्या मालूम कि भाई ये इसका मतलब क्या है। अब मैं इतना बोलने वाला है या मैं भी समझो पढ़ा लिखा है तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा गौर ही नहीं किया ना कि ये चीज़ इज़राइल की है कि उसकी क्या है। बस ले रहे, रोज़मर्रा की चीज़ है, ले रहे और इस्तेमाल कर ले रहे। अब जो बेचारे आम सादे भोले वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा समझता नहीं, तो उनको क्या समझेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीक़ा है कि भाई चारों तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने मिलकर एक मुश्तरक फ़ंड इस्तेमाल करते हुए मतलब 10 टन, 15 टन, 20 टन खजूर उतारे, और जो व्यापारी लोग हैं उनको भी होलसेल में दे आप, और ऐलान कर दो कि भाई पूरे औरंगाबाद शहर में भाई ये खजूर इस्तेमाल कीजिए।
बाकी ज़बरदस्ती सौदा तो है नहीं, अब जो करना है करेंगे, वो उनकी अलग बात है। तो अगर ऐसी मुहिम चलाते हैं तो ये इस तरह की अपील करना भी मुनासिब है, और जो आपका मकसद है उसमें आप कामयाब होंगे। एक ही खजूर, एक ही ब्रांड, क्योंकि रोज़ा खोल रहे हैं ना आप, एक रोज़ा खोल रहे, कोई ऐसा मनपसंद बिरयानी तहारी तो नहीं खा रहे आप, रोज़ा खोल रहे। तो भाई ये सिलेक्टेड, यानी मालूम रहना कि भाई ये इराक़ की है, ईरान की, जो भी है आपको जो ठीक लगे वो खजूर, और उसके पैकेट भी अलग हो, और उसका ट्रेडमार्क जो भी है आज के हिसाब से समझने में कि भाई देखो उसके ऊपर ट्रेडमार्क की है, उसका भी जो है तो थोड़ा प्रचार कर दो कि भाई ये पैकेट है, ये पैकेट ख़रीदो, आधा किलो का है, 500 का 1 किलो का है। तो ये इससे जो है तो ये है सही तरीक़ा। अब आप ऐसा पेपर में आ जा रहा या ऐलान कर दे रहे कि भाई उसका बायकॉट करो, बड़े बड़े बैनर लगा दे रहे, ये कर रहे, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। और अभी रमज़ान के अंदर हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। अब वो बीच में सुनने में 25-30 कंपनियों के आए थे कि ये मत करो, इस्तेमाल मत करो, ये मत करो। तो भाई ये वो लोग भूल गए, फिर अपनी पुरानी रविश पे आ गए। तो और वो अभियान चलाने की ज़रूरत है कि हमारे हिंदुस्तानी कंपनी का जो भी माल है, खालिसन हमारी हिंदुस्तानी कंपनी जो हमारे देश की स्वदेशी है, उसको इस्तेमाल करो। चाहे दांत मंजन हो या जो भी कोलगेट हो, जो भी है, मतलब खाने पीने की चीज़ें है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, जो भी है, हमारे इंडियन जो कंपनियाँ हैं हमारी, इसको इस्तेमाल करो। बाज़ाब्ता उसके एक बार और पोस्टर लगाओ, ताकि हमारी देश की मैशियत ताकतवर बने, हमारे देश का भी विकास हो, हमारे देश की कंपनियां मजबूत हो। तो इस बहाने से भी हम हमारी एक तरह की देशभक्ति भी कह सकते हैं, देश से मोहब्बत भी कह सकते हैं, वो भी पूरी हो जाएगी, और कहने कि हमारा देश ताकतवर बनेगा। और ये अभियान चलाने की ज़रूरत है। जैसा पेपरों में आ रहा है, फेसबुक पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, तो ये किसको समझने वाला कि इस पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी का है। तो ये एक सही है, खाली रिवायतन मतलब भाई इसका बायकॉट करो, उसका बायकॉट करो। इतने लोग समझदार भी नहीं है, इतने लोग पढ़े लिखे भी नहीं है। रुपये में चारने इल्ला माशाल्लाह लोग पढ़े लिखे समझते हैं, लेकिन 12 लोग समझता नहीं। वो इफ्तारी जल्दी रहती, गाड़ी चल जाते, अरे दे भैया अच्छी खजूर कौन सी है, उन्हें बोलता चाचा ये लो 1 नंबर खजूर है, मुँह में डालते घुल जाएंगी, ले लो। बाद में मालूम पड़ा कि इजरा का प्रोडक्ट है, उनको क्या मालूम, वो बेचारे पन्नी उन्नी फाड़ के फेंक रहे। बस दुआ कर रहे, अल्लाह अपने गुनाहों को माफ़ कर, ये कर, और खजूर कौन सी रखी हुई, और बस सबको माफ़ कर और खजूर को कबूल कर, ऐसा मामला हो जा रहा हो। कहने का मतलब क्या है, अगर सही तरीके से अगर कुछ आप अभियान चलाते हैं या चलाने का सोचते हैं, तो उसके लिए एक मजबूत चलाने से पहले लाएअमल क्या, उसका अल्टरनेट क्या, ये दोनों चीज़ आपको साथ में लेके चलना पड़ेंगी। खाली अपील कर दिए कि ये ऐसा करो और वैसा करो, ये कोई सुनने वाला भी नहीं, सुनते भी नहीं। रुपये में 2-5% लोग सुन जाते, समझते बेचारे, 90% लोग समझते नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि भाई एक खजूर का प्रोडक्ट, 1 खजूर या 2 खजूर प्रोडक्ट पूरे औरंगाबाद शहर में, क्या है बेचता हो पूरे महाराष्ट्र में, कि भाई ये खजूर का नाम ये है, उसका प्रोजेक्ट, उसके ऊपर जो पन्नी का पैकेट, उसके ऊपर तस्वीर ये है, उसके ऊपर ये है, ये लिखा हुआ है, और सादे सीधे उसमें हिंदी में भी लिखो, मराठी में भी लिखो, उर्दू में भी लिखो, ताकि मालूम पड़ना। उसके अंदर अरबी में नहीं लिखना, ये अल्लाह हबीबी अन कफ़ीली अल खजूर अल खाली, ऐसा नहीं, मतलब एक ऐसा नहीं, एक मज़ाहिया तौर से बढ़ाए मैं आपको। उसके अंदर शुद्ध उर्दू में, मराठी में, हिंदी में और सादी इंग्लिश में, ताकि क्योंकि उसमें अरबी आना ही नहीं, अरबी के जो वो आते अल्फ़ाबेट आते वो आना नहीं, खुद इशारा मिल जाता कि भाई हमारी ये है हमारी जो भी है। तो ये प्रोडक्ट आप जो है तो अभियान चलाओ, आपको 2 पैसे का फ़ायदा भी होगा। अगर भाई कोई मस्जिद के बड़े बड़े कमेटी के ज़िम्मेदारान बोलो, ये इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान बोलो, ये प्रोडक्ट चला सकते हैं महीने में, साल में, ऐसा एक बार जो भी है कि भाई ठीक है, ये माल हम खरीदेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आपको मालूम पता कौन सी कंपनी है, माल किससे लेना, इंटरनेशनल लेवल पर माल कैसे मंगाते, कैसा जहाज़ से उतरता, कहाँ उतरता, ट्रेन से कैसे आता, ट्रांसपोर्ट से कैसे आता, ये हाई लेवल की बात आप लोगों को मालूम रहती। तो आप अपने अपने ज़िलों के अंदर माल मंगाइए, बड़े बड़े अगर मॉल है, हॉल है, किराए से लीजिए, ये बहुत सी मस्जिदों के मैदान खाली रहते, वहाँ टीनों के शेड लगाइए, वो खजूर के थैले वहाँ उतारिए, वहाँ 2-4 आदमी निगरानी के वास्ते रखिए, रात के अलग, दिन के अलग, जैसा माल चोरी नहीं जाना, ख़राब नहीं होना, जो भी है। और जो जितने होलसेल व्यापारी है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, उनको बोलना यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आओ उनको होलसेल में, तो वो बेचारे को 2 पैसे का फ़ायदा भी होगा। और जो आपका जो मकसद है कि भाई हमको इजरायली खजूर का बायकॉट करना है, जो भी करना है, तो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो इंडियन जो कंपनियाँ हैं, भारतीय कंपनियाँ हैं, जो भी हम रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल करते, तो उसको एक बार और फोकस में लाओ कि हमको सिर्फ भारत में बनी हुई चीज़ वही इस्तेमाल करना है, भले हमको थोड़ा मज़े में थोड़ा कम लगे चलेगा, तो इससे हमारे देश की कंपनियों को फ़ायदा होगा।
हमारे देश का फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, खाली अपील करने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बोर्ड बड़े बड़े पढ़ लेते, लोग बोलते क्या बात है, अच्छी बात है, और फिर जाके वही खजूर ला के उससे इफ्तार करेंगे, ये कड़वा सच है। तो बहरहाल ये चंद लोगों की राय थी। काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई थोड़ा सा आप थोड़ा सा बोल दीजिए, हो सकता है इसका असर आएगा। काफ़ी जो और बोलने वाले भी, मशवरा देने वाले पढ़े लिखे लोग थे, माशाल्लाह अच्छे लोग थे। तो उनके मशवरे पर मैंने अमल किया, ये आपके सामने बात रखा। इससे और बेहतर अगर कुछ कर सकते हो वो कीजिए, वरना फिर ये इस तरह के सफर पॉम्फिटी बांटते रहना, ऐलान करते रहना, कोई इसका असर ज़्यादा होने वाला नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बड़े लोग बहुत संजीदगी के साथ, बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से और अच्छा क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। यही आपसे एक गुजारिश है, और यही आपसे काफ़ी अच्छे लोगों ने आपसे गुजारिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके आप पर आप बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र फरमाएंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।